डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर और पंचकर्म स्पेशलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जो किसी को भी हो जाए तो बहुत ही कष्ट देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कटी शूल की, यानी कि बैक पेन की। ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है। कोई ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग में काम करने वाले लोग हो, या फिर हम कभी कोई भारी सामान उठा लें तब भी ये दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा रास्ता चलने वालों को भी ये दिक्कत हो सकती है। कोई कहीं से ऊंचाई से गिर गया उसको भी ये दिक्कत हो सकती है। तो अलग अलग वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और अगर आयुर्वेद की लैंग्वेज में कहूँ तो ये विशेषतः वात कारक बीमारी है, जो लंबर एरिया में हमारे सर्वाइकल पेन से लेके स्पाइनल पेन, लोअर वर्टिब्रा या फिर लोअर स्पाइन में भी किसी तरह का भी शूल हो सकता है। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं कटी वस्ती की, जो हम करते हैं कटी शूल के रोगों में। कभी कभी ये स्पाइनल डिस्क की वजह से भी प्रॉब्लम होती है और पेशेंट बहुत बेचैन रहता है, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। किसी भी कंडीशन में सोते जागते उसको दिक्कत आती है कमर के दर्द को लेके, और ये असहनीय पेन होता है। और वात कारक और वात कफ कारक भी होता है। विशेषतः ये सर्दी के मौसम में ज़्यादा हो जाता है, ये बारिश के मौसमों में भी ज़्यादा हो सकता है। तो हम इसमें उपयोग करते हैं इस तरह के आलवाल का, यानी एक छोटी सी वाल बनाई जाती है, उड़द के आटे के साथ इसे फिक्स किया जाता है और इसे कटी वस्ती का नाम दिया जाता है। इसके अंदर हम तेल का धारण करते हैं। ये एक तरह का स्वेदन और स्नेहन दोनों होता है, यानी कि इसमें तेल भरते हैं तो तेल की वजह से स्नेहन और उसकी स्टीम की वजह से या उसकी गर्मी की वजह से स्वेदन होता है। यहाँ पे अलग अलग पेशेंट के हिसाब से हम अलग अलग तेल लेते हैं, जैसे धानवंतरम तेल, अश्वगंधा या बला तेल, दशमूल तेल, सैचर आदि तेल। अलग अलग तरह के पेशेंट पे अलग अलग तेलों का इस्तेमाल किया जाता है और इनके कॉम्बिनेशंस पे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये प्रोसेस होता है 45 मिनट्स का। इसमें हम गुनगुना, कई पेशेंट्स की सेंसिटिव स्किन होती है, कईयों की नॉर्मल एक त्वचा ऐसी होती है जो किसी भी तरह का टेम्परेचर सह लेती है। तो हम उसी के अनुसार इसमें टेम्परेचर नॉर्मल करके, गुनगुना करके यहाँ पे पेशेंट को दिया जाता है। नीचे कॉटन लगाई जाती है, उसके ऊपर तेल डाला जाता है। बिल्कुल इसी प्रोसेस के अंदर हम तेल डालते हैं। जैसे ही तेल ठंडा होता है हम वापस चेंज करते हैं और ये कंटिन्यू 45 मिनट्स का प्रोसीजर होता है और इससे काफ़ी आराम मिलता है पेशेंट को। इसमें कहा जाता है कि पेशेंट को हो सकता है 7 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन में आराम मिल जाए। और भी कई कंडीशन होती है, जैसे किसी पेशेंट को कठोर है पेट, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा, तो हम उसमें बस्ती भी देते हैं। या फिर पूरी बॉडी में पेन है तो पूरा अभ्यंग स्वेदन भी कराते हैं। और अदर कोई कंडीशन है और भी कोई जॉइंट पेन है तो उसके अलग अलग तरीके से हम उसे मेडिकेशंस भी देते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद पेशेंट को हल्का खाना खाना चाहिए, ज़्यादा ठंडी हवा में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा देर तक बैठना नहीं, आराम का समय अपने लिए निकालना चाहिए और ज़्यादा किसी से बोलचाल भी नहीं करनी चाहिए। तो एक रेस्टिंग फेस का और प्रिकॉशंस के साथ अगर हम लेंगे तो बहुत जल्दी कटी शूल में आराम मिलता है। बैक पेन में, या फिर हम इस स्लिप डिस्क भी कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा आराम मिलता है। और ये विशेष वात विकार है जिसकी वजह से कटी शूल की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको भी इसी तरह की दिक्कत है तो ज़रूर कटी वस्ती कराएं और अपने रोग को दूर करें। धन्यवाद।